सबसे पहले अमित तिवारी जी, घोषणा तो कर दी आप लोगों ने, लेकिन ऐसा लग रहा है घोषणा सिर्फ हड़बड़ी में हुई है, क्योंकि सावन के महीने की बात की थी। सावन का महीना निकल चुका है, तकरीबन 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक महिलाओं को सस्ते में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रही है, हमारे संवाददाता लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और कुछ समय बाद, अगर बात करें शायद अगले महीने के अंत में या मिड में, आचार संहिता लग जाएगी। कैसे ये घोषणा पूरी होगी? बड़ी घोषणा की आप लोग ने, लेकिन पूरा होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। भगीरथ जी, देखिए, हमारी नीयत साफ है और जो घोषणा हमने किया है वो निश्चित तौर पे कुछ अड़चने आ रही होंगी एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, उसको भी दूर किया जाएगा। और जनता को जो वादा किया गया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, उसको पूरा किया जाएगा। पर देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 11 वचन लेकर आई है, वचन पत्र लेकर आई है, किस तरीके से इसने हिमाचल में कांग्रेस यही 3 वचन लेकर आई थी, कर्नाटक में 5 वचन लेकर आई थी, और राजस्थान में उसने वादा किया था कि पहली कैबिनेट के साथ किसानों का कर्जा माफ होगा। आज पुनः राजस्थान में इलेक्शन होने जा रहा है, 1 रुपया भी किसानों का माफ नहीं हुआ है। दूसरी बात, हिमाचल में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी अपने वादे लेकर आई थी उसको जनता, लेकिन मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में आपको वोट लेना है तो आप राजस्थान की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, तो जनता क्या आपको यहाँ वोट दे देगी? नहीं, हम कांग्रेस का चेहरा दिखाने का काम कर रहे थे। किस तरीके से कर्नाटक में इन्होंने झूठ बोला और कहा कि बिजली हम फ्री देंगे, उसके बाद बस फ्री देंगे। अभी कल ही हड़ताल हुई थी ऑटो और बस चालकों की, और उन्होंने कहा कि हम लॉस में जा रहे हैं, हमें मुआवजा दिया जाए। और किस तरीके से यहाँ कर्नाटक में बिजली के 50% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। तो ये कांग्रेस का लूट नीति है, जो कि जनता को सिर्फ लूटने का काम करती है। और धरातल आप जाइए ना, आपकी तो लेकिन जनता तो आपसे सवाल करेगी। अगर मैं आज की डिबेट के खास मुद्दे की बात करूं, हम आपके जो गैस सिलेंडर को लेकर आप लोग ने दावा किया है, वादे किए हैं, घोषणा की, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जनता तो आपसे पूछेगी ना, भाई घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन पूरी आप नहीं कर पा रहे हैं। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। कुछ अड़चने आ रही होंगी, उसको भी दूर कर लिया जाएगा, लेकिन उनकी बहनों का जो विश्वास ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूं अड़चने क्या है, वो कुछ पॉइंट्स मुझे बता दीजिए, आपकी अड़चने कहां पर आ रही है? क्यों महिलाओं को घोषणा होने के बाद भी सस्ता में गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? आपने जैसा कहा ना कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो नाम है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और देखिए हम तो बता ही रहे हैं, महिलाओं के नाम पर नहीं है। जमीनी स्तर पर जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सरकार की तरफ से क्या समस्या आ रही है? अगर आप 1-2 पॉइंट बता दे, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। निश्चित तौर पे आप की रिसर्च टीम झूठ तो बोलती नहीं है, और यही सरकार की तरफ से भी अड़चने आ रही होंगी, और इसी चीजों का आपकी बातों में विरोधाभास है। अगर लिया जा रहा है तो बताइए ना, आप इसको मुद्दा बनाइए ना। आपको किसने रोका है? क्यों घूम रहे थे इधर उधर? आपने किसको रोका? आपने किसानों का कर्जा राजस्थान में क्यों नहीं माफ किया? आपने 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की बात की राजस्थान में। एक लाभार्थी दिखा दीजिए जिसको 500 रुपए गैस सिलेंडर मिल रहा है। आप यूपी जाइए, बिहार जाइए, और ये बंदर बाट बंद कीजिए, जिस स्टेट में आपकी सरकार है वहां घूम कर आइए, फिर बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। मुद्दों की बात जिस तरीके से आपके नेता सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, जिस तरीके से आपके नेता दिन रात सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, फिर आप उस पर धर्म को लेकर आ रहे हैं, तभी तभी विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है। ऐसा होना चाहिए कि तैयारी पहले कर लेते, घोषणा करते, और दूसरे दिन से इसकी शुरुआत हो जाती, ज्यादा अच्छा नहीं रहता। अभी अगर गैस एजेंसी में जाइए, उनको नहीं पता किस प्रावधान के तहत पैसा कम होगा, ये कैसे जाएगा। कभी कहते हैं सब्सिडी के तहत जाएगा, कभी कहते हैं कम होगा। आप लोग के भी जो अधिकारी हैं या आप लोग के भी जो नेता है, इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये पैसा जाएगा। कभी कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के साथ जो बहन है उनसे शुरुआत की जाएगी, फिर कहते हैं लाडली बहना, लेकिन कई जो लाडली बहना है जिनके नाम पर गैस कनेक्शन भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसको ठीक करते करते आचार संहिता लग जाएगी, फिर कैसे बहनों को चुनाव से पहले मिल पाएगा 450 का सिलेंडर? नहीं भगीरथ जी, देखिए, हम कोई भी झूठा वादा जनता के साथ नहीं करते। हमने जो भी वादा किया है आज तक जनता के साथ, सबको पूरा किया है, और जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको सब आपको धरातल पर देखने को मिलेगा। जैसे राखी के दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गैस सस्ता हुआ है, और गैस सस्ता मिलने लगा है। अगर आपकी इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, आप इसका पता लगा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा, और ये और मुख्यमंत्री जी का वादा है। एक बड़ी कहावत है कि जब आग लगे तो कुआं खोदो।
ऐसे ही लग रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो इस तरह की घोषणाएं कर दी हैं। ये पहले भी तो की जा सकती थी। अगर लग रहा था सिलेंडर के दाम तो बहुत पहले से बढ़े हुए थे और महंगाई को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां वो घेर रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब कर्नाटक में हार मिली आप लोग को, उसके बाद रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने 500 रुपए का सिलेंडर बोला, आपने 450 कर दिया। सब्सिडी खा गए, सब्सिडी जो खा गए, पत्रकारों को जो कंसेशन मिलता था वो खा गए। कोरोना के नाम पे क्या नहीं खाया? मॉडल क्या है? दिल्ली है शराब के ठेके का मॉडल, ये दिल्ली का मॉडल है जो वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। जाने तो आप रुक जाइए, जब इन्हें मेरा पता समय चला बोलने कि अब हम दीजिए। हार रहे हैं, तब देखिए ये लॉलीपॉप जो वादे धीरे किए धीरे गए हैं पकड़ाते जनता जा के रहे साथ हैं। वो तो बिल्कुल जनता सोच सब समझ समझती कर है और आप बिल्कुल कितने पूरा करने लॉलीपॉप योग्य दे है दीजिए, और जनता उसको इसी निश्चित सवालों का तौर पर जवाब धरातल तक पहुंचाया जाएगा। जवाब जी अमित जी जवाब दीजिए। देखिए भगीरथ जी, मैं ये बता रहा था कि जो भी घोषणाएं की गई हैं बिल्कुल सोच समझकर और धरातल पर आपको कुछ दिन में देखने को मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। और जब आप को मिलेगा तब आप बताइएगा कि कैसे जो जनता है इसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। देखिए दिल्ली का जो मॉडल है वो शराब के ठेके का मॉडल है, जिसके तौर पे अभी इनके शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री सभी जेल में है और कोई भी बाहर नहीं आ पाया है। तो दिल्ली का क्या मॉडल है वो हम जानते हैं। दिल्ली का क्या मॉडल है? पंजाब में आपने किस तरीके से खालिस्तानी मॉडल लागू किया, जिस दिन सरकार बन के आई पंजाब में।